हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के सिलेबस से स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें हम इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं नेल्सन मंडेला और यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे यानी कि उद्घाटन का दिन, जो नई सरकार बनने जा रही थी नेल्सन मंडेला जी की, वो कब थी। यहाँ इस क्वेश्चन में इनॉग्रेशन का मीनिंग है उनका शपथ ग्रहण समारोह कब हो रहा था। आंसर है 10 मई। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आप जानते हैं राष्ट्रपति, और यहाँ डेप्यूटी का मीनिंग है उपराष्ट्रपति। तो कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे। आंसर इज 2। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। यहाँ इस डैश में जो सही ऑप्शन आएगा वो है डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में जो सरकार सेलिब्रेट कर रही थी, जो गवर्नमेंट बनी थी, जो शासन बना था, वो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल यानी कि बिना किसी भेदभाव के एक लोकतांत्रिक भारत के जैसा सिस्टम वहां पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। कौन से बदलाव अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका लेकर आए थे। ये बदलाव थे एंड ऑफ अपार्थेड। अपार्थाइड मीन्स भेदभाव, जो ब्लैक और गोरे लोगों में, काले और गोरे लोगों में जो नस्ल भेद था, उस चीज की समाप्ति, एंड ऑफ अपार्थेड लेकर आया था सभी नेताओं को अफ्रीका में। नेक्स्ट है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। कौन सी चीज थी जिससे राष्ट्र को आजाद होने की आवश्यकता थी। वो है डिप्रीवेशन, एक दूसरे को परेशान करना, एक नस्ल के द्वारा दूसरे लोगों को दबाया जाना। तो ये डिप्रीवेशन, भेदभाव की स्थिति से आजाद होना चाहता था वो राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स आर डिस्प्ले ऑफ। साउथ अफ्रीका में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो किस चीज के डिस्प्ले पर, कौन से प्रदर्शन पर आंखें टिकी रह गई। स्पेक्टेकुलर मतलब आंखें टिकी रह जाना, देखते रह जाना। इसका आंसर है मिलिट्रीज प्रिसीशन एंड मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी। मिलिट्री का संदेश, मिलिट्री की पहचान और मिलिट्री का शासन के प्रति लॉयल होना, ईमानदार होना, इस चीज का जो प्रदर्शन मिलिट्री कर रही थी वो देखने लायक था। नेक्स्ट इज whom did Mandela want to thank but could not। मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन धन्यवाद दे नहीं सकते थे। वो है अफ्रीकन पैट्रियट्स, अफ्रीका के जितने भी देशभक्त हुए उनको वो धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से अब वो लोग जिंदा नहीं थे, जीवित नहीं थे, इसीलिए मंडेला उनको धन्यवाद नहीं दे सकते थे। According to Mandela, what is the greatest wealth of a nation? Answer is people. Next is question number 9. What did Mandela learn about courage? मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा। मंडेला ने बताया था कि it is the triumph over fear। डर के ऊपर विजय हासिल करना। हर किसी व्यक्ति के मन में डर होता है, लेकिन साहस उसे नहीं कहते कि हमारे मन में डर ही ना हो। डर होता है, लेकिन उस डर पर जब हम विजय हासिल कर लेते हैं और आगे बढ़कर उस परेशानी का सामना करते हैं तो वो स्थिति कहलाती है साहस। नेक्स्ट है व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग। 2 राष्ट्रगीत क्यों गाए गए। टू एम्प्लाई यूनिटी, एकता को बताने के लिए, एंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो जातिवाद का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था, उसकी समाप्ति को बताने के लिए 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रगान गाए गए। नेक्स्ट है व्हाट कम्स मोर नेचुरली। कौन सी चीज बहुत ज्यादा स्वाभाविक तौर पर आती है टू हार्ट, हमारे दिल में, अकॉर्डिंग टू मंडेला।
मंडेला के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने आप कुदरती तौर पर हमें आती है दिल में, हमारे मन में? दैट इज लव। लव किसी से को सिखाया नहीं जा सकता, ये कुदरती तौर पर अपने आप स्वाभाविक रूप से आता है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया? दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार कौन आजाद नहीं है? इसके आंसर में दोनों ही शब्द आएंगे, बोथ ए एंड बी। इस तरह से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट इज ऑप्रेसर एंड नेक्स्ट इज ऑप्रेस्ड। एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को परेशान करता है, उसे दबाता है, और दूसरा वह व्यक्ति जो उसकी तानाशाही को झेलता है, जो उसके प्रेशर में रहकर काम करता है कि जबरदस्ती उसको काम करना पड़ता है, जो झेलता है उस व्यक्ति को। तो दोनों ही लोग फ्री नहीं है, आजाद नहीं है। स्टूडेंट्स, ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये थोड़ा सा लेसन टफ भी है क्योंकि इसकी लैंग्वेज इजी नहीं है, समझने में बहुत मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। आई होप मेरी वीडियो से आप काफ़ी कुछ इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आगे अपलोड किए जाएंगे। तो एंड आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। Question number 14 is, a man who takes away another man's freedom is a person of hatred. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है, वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो घृणा से भरा है, नफरत है उसके मन में बस। तो a person of hatred इसका सही आंसर आएगा। What began Mandela's hunger for freedom? किस चीज़ से मंडेला की भूख, आज़ादी की भूख शुरू हुई? किस कारण से मंडेला आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा ललायित हो गए, बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई कि भाई मुझे आज़ादी प्राप्त करनी है? वो चीज़ है, वो आंसर है हिज ऑब्लिगेशन, उनका उत्तरदायित्व टुवर्ड्स पीपल, लोगों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी उन्होंने समझी, उसके कारण मंडेला को आज़ादी पाने की भूख जागृत हो गई। नेक्स्ट है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड ऑन 10th May 1994. Then Dash was sworn in as first deputy president. जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था, 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे, तो दोनों में से फर्स्ट थे थाबो म्बेकी और दूसरे का नाम भी आपको जरूर याद रखना होगा। नेक्स्ट इज, मंडेला थॉट दैट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड वर बोथ इक्वली रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. Mandela wanted dash for his country and his countrymen. Answer is freedom. मंडेला चाहते थे आज़ादी अपने देश और अपने देश के नागरिकों के लिए। The author was surrounded by the world leaders because ऑथर, इस लेसन के ऑथर नेल्सन मंडेला ही हैं। तो यहाँ ऑथर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेल्सन मंडेला के लिए ही कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला को सराउंडेड, घेर लिया गया, किसके द्वारा? संसार के नेताओं के द्वारा, क्योंकि ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, क्योंकि वे राष्ट्रपति बन गए थे। नेक्स्ट इज, द इनॉग्रेशन वॉज टेकिंग प्लेस इन। इनॉग्रेशन मीन्स शपथ ग्रहण समारोह। तो ये शपथ ग्रहण करने का जो समारोह था, ये कहाँ हो रहा था? लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। The jets, helicopters, etc. were there to celebrate the installation of a new government in South Africa. जेट, हेलीकॉप्टर और ये सारे चीजें वहां पर क्या कर रही थी, वहां क्यों थे? क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे साउथ अफ्रीका में बनने वाली नई सरकार का। नेक्स्ट इज नंबर 23, द हाईएस्ट जनरल्स वर देयर टू सैल्यूट द ऑथर एज द न्यू प्रेसिडेंट टू बी स्वॉर्न इन। जनरल जो थे, मिलिट्री में जनरल होते हैं, वो सबसे बड़े अधिकारी जो थे वहां पर किस लिए थे? ऑथर को यानी नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करने के लिए, एक नए राष्ट्रपति के रूप में। द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ हिज इनॉग्रेशन वॉज 75 ईयर्स। नेल्सन मंडेला जो कि ऑथर हैं इसके, उन इनॉग्रेशन के टाइम, शपथ ग्रहण समारोह के समय उनकी एज थी 75 ईयर्स। द प्रोफाउंड हर्ट मीन्स, प्रोफाउंड हर्ट शब्द इस लेसन में आया है, इसका क्या मीनिंग है?
द वुंड कॉज्ड बाय द पॉलिसी, एक घाव जो वहां की नीतियों के अनुसार, नियम के कारण बन जाता था। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट मैन ऑफ कैरेक्टर लाइक ओलिवर टॉम्बोस, वॉल्टर सिसुलस एक्सेट्रा वॉज द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। ये महान व्यक्ति क्यों जन्मे, क्या परिणाम हुआ इनका? तो ये चीज है कि ये इफेक्ट था, प्रभाव था जो सदियों से, कई दशकों से उनको परेशान किया जा रहा था। ऑपरेशन मतलब उनको दबाया जा रहा था, उस नस्ल को, उनकी जाति को सही कानून, उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। इन द प्रेजेंट लेसन कॉमरेड्स आर, इस लेसन में कॉमरेड्स जो शब्द आया है वो क्या है? दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल विद द ऑथर। इस लेसन में जिसका भी जिक्र किया है राइटर ने कि उन्होंने उसके साथ आज़ादी के समय पे स्ट्रगल किया, उनके साथ पार्टिसिपेट किया आज़ादी के संघर्ष में, उनके लिए शब्द यूज किया गया है कॉमरेड्स, उनके साथी जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़े। नेक्स्ट है वेयर अ मैन कैन फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन इज अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी। In South Africa, man could not fulfill their twin obligations due to harsh conditions. South Africa में दोनों ही जिम्मेदारियां व्यक्ति नहीं निभा सकता था क्योंकि वो कठिन परिस्थितियां थी। The obligations referred to in the lesson are towards the all of these. नेशन के लिए भी, फैमिली के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए। तो हम ये वाला ऑप्शन राइट करेंगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑब्लिगेशन मीन्स जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व। ये उत्तरदायित्व इस लेसन में किस किस के लिए बताए गए हैं? इन तीनों के लिए, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी, फैमिली के प्रति और बच्चों के प्रति। द कॉमनर्स वर इल ट्रीटेड इफ, सामान्य लोगों को बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था। इफ दे ट्राइड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग, यदि वे कोशिश करते थे एक मनुष्य के रूप में जीने की। When was he not troubled by law of man or God, when he obeyed his father's and his tribe's custom? What animated Mandela's life? His desire for the freedom of his people. The next man in the lesson is the commoner. इस लेसन में जो नेक्स्ट मैन बताया गया है वो है कॉमनर्स के लिए। ये शब्द कॉमन पीपल के लिए यूज हुआ है। द नैरेटर्स फ्रीडम हैड बीन कर्टेल्ड। नैरेटर मीन्स ऑथर, ऑथर की आज़ादी क्या हो गई थी? हैड बीन कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब है कट गई थी, यानी कि उनको फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार प्राप्त नहीं था। What changed the narrator from being a law-abiding attorney to a criminal? His desire for the freedom for his people. The author joined the African National Congress when freedom was taken from him. The kind of freedom the author wanted for his people was to live life with dignity and self-respect. What should be done to the oppressor and the oppressed? They should be liberated. उन्हें आज़ाद कर दिया जाना चाहिए। Who is the prisoner of hatred? Who takes away another's man freedom? घृणा का कैदी कौन है? जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी छीन लेता है वह घृणा से भरा हुआ कैदी है, उसे घृणा ने कैद कर रखा है। For what did the narrator sacrifice his life? For the freedom from apartheid. अपार्थेड से आज़ादी के लिए नैरेटर ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और अपार्थेड आप जानते हैं, जातिगत भेदभाव। द नैरेटर लुक्स एट हिमसेल्फ एज द सम टोटल ऑफ ऑल पैट्रियट्स। द नैरेटर हंगर्ड फॉर हिज फ्रीडम। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स आर स्टेइंग आउट एट नाइट, रीडिंग वॉट ही प्लीज टू रीड, to go where he liked, all of these. Transitory freedom का मीनिंग है क्षणिक आज़ादी, कुछ समय की आज़ादी, बाहर रुकना, अपनी मर्जी से किताबें पढ़ना और जो कुछ हमें पसंद है वह करना। ये सभी चीज़ें क्षण भर की आज़ादी को बताते हैं।
Nelson Mandela was born on 18th July 1918. He died on 5 December 2013. Nelson Mandela became the first black president of South Africa. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी इस लेसन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।